नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था भक्ति चैनल पर। आज हम आपको मधुश्रावणी की 7वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए और दिन की तरह तैयार होकर व्रती को पूजा करने के लिए बैठना चाहिए। 7वें दिन की कथा गौरी की तपस्या की कथा है। गौरी की तपस्या 7वां दिन की कथा। गौरी कामदेव के दहन के बाद महादेव का व्यवहार देख के बहुत डर गई। उनको कहीं भी चैन नहीं मिलता था, हमेशा शिव रटती रहती थी। इसी बीच उनका नारद मुनि से भेंट हुआ। वो महादेव को प्राप्त करने का उपाय पूछी। नारद बोले कि बिना तपस्या के महादेव का दर्शन होना कठिन है। उनकी तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं, वो महादेव को तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं। तब सखी सब महारानी मैना को यह सब बात बोली। मैना गौरी को बुला के बोली कि अपने ही घर में सब देवता हैं, ऐसा करो, तुम राजकुमारी हो, इस शरीर से वन में तपस्या करने में बहुत कष्ट होगा, इसीलिए मेरा विचार है कि तुम घर में ही तपस्या करो। लेकिन गौरी को यह बात अच्छा नहीं लगा। बिना महादेव के तपस्या से उनको चैन नहीं मिल रहा था। गौरी को दुखी देख माँ मनाइन बहुत चिंतित हुई। अंत में गौरी को जंगल जाके तपस्या करने की आज्ञा दे दी। गौरी माता पिता को प्रणाम करके अपने सभी सखी के संग वन में वन के लिए विदा हुई। वो पटोर और गहना सबको रख दी और कृष्णा जिन और बलकल पहन ली और गौरी शिखर नामक चोटी पर गई। फल फूल से लदे हुए मनोरम स्थान देखकर उसको साफ सुथरा करके तपस्या की वेदी बनाई और वहीं बैठकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी के मौसम में चारों ओर वो धुनी आग जला के तपस्या करने लगी। सूर्य की तरफ देखते हुए सूर्य की धुनी लगा के वो तपस्या करने लगी। बरसात में वो पानी में खड़े होकर तपस्या करने लगी और जाड़े में जल में खड़ा होकर वो बरसात में वो बिना पेड़ के नीचे खुले आसमान में तपस्या करने लगी। जाड़े में ठंडे जल में खड़ी होकर वो तपस्या करती, जो तपस्या मुनिगण से भी संभव नहीं था। वो तपस्या एक राजकुमारी कर रही थी, जिसको देख मुनि लोग उनको दर्शन करने आने लगे। सब उनकी प्रशंसा करने लगे। उस आश्रम का अद्भुत हाल था। वहाँ गाय सिंह एक ही जगह पानी पीते थे। गौरी के तपस्या से कैलाश और गौरी शिखर में कोई अंतर नहीं रहा। गौरी की तपस्या से प्रभावित होकर ऋषि मुनि व नारद संग सब महादेव वहाँ गए। वो सब विनम्र उनको प्रणाम किए और फिर महादेव से बोले, हे महादेव, गौरी ऐसे तपस्या कर रही है जैसे आज तक न कोई किया है न ही आगे कर सकता है। अब आप उन पर प्रसन्न होइए और हम लोगों का लाज बचाइए। महादेव बोले, गौरी अपनी तपस्या से हमको प्रसन्न कर दी है, अब हम उनका मनोरथ जरूर पूरा करेंगे। आप लोग अपने अपने जगह पे जाइए। आप सबका काम जरूर पूरा होगा। महादेव बूढ़े बाबा जी के रूप धारण कर गौरी के तपस्या स्थान पे गए। बाबा जी के रूप देख कर गौरी उनको स्वागत सत्कार किए। बाबा जी प्रसन्न हुए और उनसे पूछे कि इस तरह क्यों तपस्या कर रही हो? तुमको कौन सा विपत्ति पड़ गया है जो इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो? और कौन सा इतना बड़ा कामना है जिससे तुम इतना अपने शरीर को कष्ट दे रही हो?
गौरी खुद कोई उत्तर नहीं दी। उन्होंने सखी की ओर इशारा की वो और सखी बोली कि मेरी सहेली महादेव जी से विवाह करने की कामना से तपस्या कर रही है। जब से यह तपस्या शुरू की है तब से आश्रम में फल फूल सब और अच्छा से लग गया है। पूरे सुगंधित वातावरण हो गया है। पेड़ सब फल फूलों से लद गए हैं। लेकिन इनकी तपस्या की कामना का फल अभी तक नहीं मिला है। बाबा जी गौरी से पूछे कि क्या यह बात सत्य है? गौरी ने उत्तर दी, हाँ यह सत्य है। उस पर बाबा जी अपना निराशा प्रकट करते हुए बोले। उस पर बाबा जी अपने निराश प्रकट करते हुए वहाँ से विदा हुए और उनको लगा कि गौरी कुछ बहुत बड़ी कामना से कठिन तपस्या में लगी हुई है। गौरी उनको जाते हुए देख रोकने की प्रयास करते हुए पूछे हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जो आप निराश होके गुस्सा के यहाँ से जा रहे हैं? बाबा जी बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। उस पर बाबा बोले, उस पर बाबा बोले कि मैं आपसे निराश नहीं हूँ, आप पे गुस्सा नहीं हूँ और मैं आपका जो कामना है वो हमको आप पे श्रद्धा हो गया था, पर जब आपका अभीष्ट समझे तो खुद से घृणा होने लगी। आप असरफी बेच के मिट्टी को खरीदना चाहती हो, हाथी की सवारी छोड़ के बरत पे चढ़ना चाहती हो, सूर्य के प्रकाश को छोड़कर भगजोगनी का प्रकाश में जीना चाहती हो, कोठा सोफा छोड़कर मरघट में दिन बिताना चाहती हो। कहाँ संपन्न इंद्रादि देवता और कहाँ वो भिखमंगा महादेव। आपके जैसा सुकुमारी और परम सुंदरी को वो भिखमंगा महादेव, और वो कहाँ भिखमंगा महादेव। कैसा जोड़ी रहेगा आप लोगों का? कहाँ आप चंद्रमा के जैसे मुंह, चंद्रमा के जैसे तेजवान चेहरा, और कहाँ महादेव का दाढ़ी मूछ वाला मुंह। कहाँ आपके कमल के जैसे आँख, कहाँ वो त्रिनेत्रधारी। आपके माथे पे फूलों और सोने से बना गहना, और उसके माथे और शरीर पे भस्म लगा हुआ। आपके शरीर में सोने का गहना और उसके शरीर में सांप का लपेट और गर्दन में मुंडमाल। कहाँ आप मंगलमयी और वो अमंगलकारी। आप महाराजा हिमालय की बेटी हो और वो किसका संतान इसका भी कुछ पता नहीं। तभी आप उसके देह पे कोई कपड़े का लेस मात्र भी नहीं। कन्या सब लोग अपने बर को लड़की लोग अपने पति को के अंदर जो गुण ढूंढती है वह एक भी गुण उस महादेव में नहीं है। उससे विवाह करने से आपका कोई भी मनोरथ पूरा नहीं होगा। आप महादेव में जो आपका अनुराग है वो बिल्कुल गलत है। आप अगर महादेव को आपसे प्यार रहता तो वो कामदेव को नहीं जलाते और वो आपको महादेव से विवाह करने में कुछ हासिल नहीं होगा। आप महादेव से अनुराग हटा दें। महादेव निर्गुण ब्रह्म है। वो अपने इच्छा अनुसार सगुण भी हो जाते हैं। वो ब्रह्मा के रूप रख के संसार की सृष्टि करते हैं। सबका आदि पुरुष वो वही हैं। उनके बाप पुरुष कौन हो सकता है? वह विधाता आदि सब वही हैं। उनके सांस से वेद निकले हुए हैं। तब भी वो मूर्ख कैसे हो सकते हैं? कोई गरीब लोग मन से उनका पूजा करते हैं तो वो अत्यंत धनवान हो जाता है। उनके लीला अपरंपार है। वो सुंदर से भी सुंदर और कुरूप से भी कुरूप रूप में है। वो कभी भी अमंगलकारी नहीं हो सकते।
आप अपने पापी हैं, इसीलिए उनको भी, आप खुद पापी हैं, इसीलिए उनके रहस्य को कैसे समझेंगे। आपको हम सत्कार किए, आपसे बात किए, इसका हमारा प्रायश्चित इससे का हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। गौरी बोली। बाबा जी फिर कुछ बोलने लगे। गौरी अपने सखी से बाबा जी को हटा देने, वहाँ से चले जाने को बोली। वो बोली फिर ये महादेव का निंदा करेंगे, इसीलिए मुझे अपने से बड़ों का निंदा करने वाले पापी होते हैं, इसीलिए मुझे, और सुनने वाले भी पापी होते हैं, इसीलिए मुझे इनकी बातें नहीं सुननी। और वो गुस्सा करके वहाँ से चली गई। बाबा तुरंत महादेव के रूप में ठाड़ हो गए और गौरी का रास्ता रोक लिए और बोले, हे गौरी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना है वह मांग लीजिए। आज से मैं आपका दास हूँ। गौरी लज्जा से और आनंद से शर्मा गई। महादेव बोले, अब आपको कोई वियोग नहीं होगा, और मुझे आपका वियोग नहीं सहा जाता है। चलिए, हम और आप कैलाश चलते हैं, वहीं पे विवाह करेंगे। गौरी शर्मा के महादेव को कुछ नहीं बोली। वो अपने सहेली द्वारा अपने माता पिता को संवाद भिजा दी। और यदि आप लोग हम इन पे प्रसन्न हैं, तो आप इनसे इतना अनुरोध मान लीजिए। अभी इनका पिता के घर जाने की अनुमति दीजिए। पिता के घर जाने की अनुमति दीजिए। और कोई बड़े लोग इनके पिता के यहाँ भिजवाकर इनके साथ विवाह करने का प्रस्ताव भिजवाइए। विवाह से प्रचलित नियम जो है उसी के अनुसार विवाह हो, जिससे इनके पिता का गृहस्थ आश्रम भी सफल होगा और यश भी फैलेगा। उनकी सखी सहेली बोली, गौरी की सखी सहेली महादेव जी से बोली। गौरी की बात मान के महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और गौरी अपने पिता के घर आ गई। हिमालय और मैना को सखी सहेली सब बातें बताई। सब बात सुन के वो लोग प्रसन्न हुए। ऋषि मुनि समाचार मिलते ही हिमालय के यहाँ आए। 7वें दिन का कथा